Dear students, Assalamu alaikum. As you know, today's our topic is preposition. First of all, we know the meaning of word preposition. The definition of preposition. What is preposition? A word which shows relation between two nouns, between a noun and an adjective, between a noun and a verb, or between a pronoun and a verb. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है preposition. पहले इससे हमने एडवर्ब पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में पहले हमने एडवर्ब सीख लिया. अब उसके बाद आज का टॉपिक preposition है. preposition क्या है? देखें, अ वर्ड एक लफ्ज़ विच शोज रिलेशन, जो रिलेशन बताता है, ताल्लुक़ बताता है बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन्स के दरमियान, बिटवीन आ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, एक नाउन और एक एडजेक्टिव के दरमियान, बिटवीन अ वर्ब और आ प्रोनाउन, एक वर्ब या प्रोनाउन के दरमियान, या आ प्रोनाउन एंड आ नाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशन बताए, ताल्लुक़ बताए, प्रीपोजिशन कहलाता है. देखिए, इस वर्ड पर गौर करें. सबसे पहले पोजीशन, इस लफ्ज़ में ये वर्ड, इस वर्ड के अंदर पोजीशन आया हुआ है. पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है मकाम, जगह, पॉइंट, निशान, जगह. ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में दुरुस्त जगह को तायुन, दुरुस्त जगह का तायुन करता है, मकाम बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे किस एग्ज़ाम्पल से सीखते हैं. इसको अरबिक के अंदर उर्दू में हर्फ़े जार या हर्फ़े जारा कहते हैं. हर्फ़े जार, हर्फ़े जारा. अब हम इसके मज़ीद जो जानते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल के साथ, इसकी एक मिसाल के साथ सीखते हैं कि हर्फ़े जारा और प्रीपोजिशन होते क्या हैं. छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, ताल्लुकात बताते हैं, मकाम बताते हैं, जगह बताते हैं, एक नाउन का दूसरे नाउन का. और इसके जो जो इस्तेमालात होंगे हम इंशाअल्लाह गाहे बगाहे एक एक करके हम सीखेंगे. अब सबसे पहले इसी की जो है ना एग्जांपल्स देखते हैं, सीखते हैं, उनके अंदर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, द बुक, किताब. पहली एग्जांपल इसमें नोट करें, द बुक. द बुक, किताब. द बुक इज़, किताब है. कहाँ पर है? ऑन. द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक, किताब, इज़ है ऑन द टेबल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. टेबल जो है ये नाउन है. टेबल इज़ अ नाउन. टेबल नाउन है, लेकिन ऑन एक प्रीपोजिशन है जो कि एक नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन का ताल्लुक़ बता रहा है, नाउन का रिलेशन बता रहा है. ऑन द टेबल, टेबल पर है. अब देखिए, अगर मैं इसी को प्रीपोजिशन को चेंज करूँगा, हरफ़े जार को चेंज करूँगा, तो माना भी चेंज हो जाएगा. इसकी गलती पूरे सेंटेंस को गलत कर देती है. देखिए, अब इसमें है जी ऑन. ऑन की जगह हम लिखते हैं इन. ऑन की जगह जब इन लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? द बुक इज़ इन द टेबल. टेबल में है, बुक इज़ इन द टेबल. लेकिन टेबल के अंदर अब हम उसके लिए कैबिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए जब विंडो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, विंडो में है, या उसका बॉक्स में है, या टेबल में, यानी कि इन इस्तेमाल करेंगे तो माना इसका चेंज हो जाएगा. अब उसके बाद है एट द टेबल. एट आ गया तो इसका माना है फिर. द बुक इज़ एट द टेबल. एट ऑन होता है जब कोई चीज़ टच कर रही हो, छू रही हो. लेकिन अब जब मैं एट कहूँगा, एट मीन होगा उसके करीब करीब ही है कहीं. उसके बाद देखते हैं जी अप. अप का मतलब क्या होगा? ऊपर है. देखें, द बुक इज़ अप द टेबल. टेबल के ऊपर है, अप द टेबल, टेबल के ऊपर है. अब उसके बाद अब से भी अपॉन. इट्स मीन जब मैं अपॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा प्रीपोजिशन हर्फ़े जार, इसका मान होगा काफ़ी ऊपर है, अपॉन ज़्यादा ऊपर है. द बुक इज़ अपॉन द टेबल. लेकिन अब इसके बाद मैं लिखता हूँ अंडर. अब अंडर द टेबल जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो सुनने वाला समझ जाएगा द बुक इज़, किताब है, अंडर द टेबल. किताब टेबल के अंडर है, किताब टेबल के नीचे है. देखिए, ये रिलेशन बता रहा है ना. ये नाउन है, ये इसम है, नाउन.
ये टेबल एक नाउन है, लेकिन ये प्रपोजिशन नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है, नाउन के साथ ताल्लुक़ बता रहा है। अब जब आया अंडर द टेबल, सुनने वाला समझ जाएगा कि किताब का जो रिलेशन है, टेबल का और किताब का रिलेशन क्या है, कहाँ पे पड़ी हुई है, मुकाम बता रहा है अंडर द। अब उसके बाद टेबल। अब लेकिन उसमें फिर एक और लिख देते हैं बिहाइंड। बिहाइंड क्या मतलब होगा? बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे है। द बुक इज़ बिहाइंड द टेबल, जो बुक है टेबल के बिहाइंड है, टेबल के पीछे है। और मैं कहता हूँ बिसाइड, साथ है। द बुक इज़ बिसाइड द टेबल, बुक जो है टेबल के साथ है। अब फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ एक और प्रपोजिशन। अब इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसी को कहूँगा इन फ्रंट ऑफ, द बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ टेबल। और देखें वो बुक तो फ्रंट ऑफ टेबल है, टेबल के सामने है। बिसाइड हो गया साथ, पहलू में। अब पहलू में है, साथ में है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फॉर हिम, उसका। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन देखें हिम एक प्रोनाउन है, हिम इज़ अ प्रोनाउन। लेकिन ये जो फार इसमें आया हुआ है, ये प्रपोजिशन है फार। ये इसका रिलेशन बता रहा है, इसका ताल्लुक़ बता रहा है। फॉर हिम आई एम वेटिंग। और वेट के बाद, वेटिंग के बाद अमूमन जो है फार प्रपोजिशन आता है, वेट फॉर, वेटिंग फॉर। और कोई दूसरा लिखना इनकरेक्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें टू, मैं आई एम गोइंग टू लाहौर, लाहौर इज़ अ नाउन। लेकिन ये जो टू है, ये मेरी डायरेक्शन भी बताता है, सिमत भी बताता है, और ताल्लुक़ भी बताता है कि मैं किधर, मेरा जाने का ताल्लुक़ किधर, मैं किधर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रपोजिशन हरफ जार, छोटे छोटे हरफ, इसको स्मॉल वर्ड भी कहते हैं। स्मॉल वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, लिटिल वर्ड्स, छोटे वर्ड्स विच शो रिलेशन, जो रिलेशन बताते हैं, ताल्लुक़ बताते हैं। ये बात वाज़े हो गई होगी, क्लियर होगी। अब हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना, आज का हमारा सबक इतना ही काफ़ी है। बाकी हम मज़ीद इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे प्रपोजिशन का सेंटेंसेस में और इस्तेमाल, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।